discipline, meaning of discipline, and many of things are here which we have to discuss in this particular video. It is the topic from our last unit, that is unit 5th. हम सभी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वर्ड्स को सुने हुए हैं. वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी कि भाई डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन क्या होता है. ये वर्ड जो है वो हमने सभी ने सुना हुआ है. लेकिन अगर इस डिसिप्लिन वर्ड को अगर हम एक प्रॉपर मीनिंग इसका डिफाइन करना चाहें, या इस वर्ड को डिसिप्लिन वर्ड को अगर हम डिफाइन करना चाहें, शब्दों में बांटना चाहें, तब वहाँ पर डिसिप्लिन का क्या अर्थ निकलेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे. उसके ऑब्जेक्टिव या फिर इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता के क्या कारण होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे. ठीक है. तो डिसिप्लिन हम वी हैव विजिटेड मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट मे बी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंपनीज, या स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, आप कुछ भी ले सकते हैं, हॉस्पिटल्स ऑल्सो. तो यहाँ पर हम सभी को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन देखने को मिलता है. जब बच्चे स्कूल में रहते हैं तो उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है. अब ये डिसिप्लिन सिखाने का क्या मतलब होता है, या उनसे कहा जाता है कि मेंटेन द डिसिप्लिन. दैट मीन्स क्या, ये वर्ड सुनकर जो बच्चे हैं वो या तो चुप हो जाएंगे, या शोर कर रहे होंगे तो वो बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे. तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, हमने ऑब्जर्व करी है, या जब हम स्कूल वगैरह में रहे हैं तो ये चीज़ें हमारे साथ भी कहीं ना कहीं क्या हुई है, घटित हुई है कि मैडम के सर के डांटने पर जो शोर शराबा चल रहा होता था क्लास में वो बंद हो जाया करता था, या डिसिप्लिन मेंटेन करने को कहा जाता था. तो सभी मैनर्स में जो है वो क्या करते थे, मैनर्स फुली रिएक्ट करते थे. तो इस तरीके से अगर डिसिप्लिन को हम हमारे HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक टॉपिक के रूप में समझें, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों की, कि ऑर्गेनाइजेशन में वेयर वहाँ तो स्टूडेंट नहीं होते, वेयर द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग ओनली, वहाँ पर सिर्फ वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते हैं. तो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करते हैं उनमें किस तरीके के डिसिप्लिन की बात की जा रही है, या उनमें किस तरीके के अनुशासन को मेंटेन करने की हम बात करेंगे. तो अनुशासन का क्या मतलब होता है कि भाई पंक्चुअलिटी होना, मतलब समय का ध्यान होना, जो भी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ऑल एम्प्लॉय मस्ट हैव टू फॉलो दोज थिंग्स. जितने भी नियम कानून पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू फॉलो किया जाना, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन. इसको हम क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन है. कि भाई मर्जी के मालिक तो सब होते हैं, बट समटाइम वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस वेयर वी आर वर्किंग, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस जगह की. तो अगर हम मीनिंग की बात करें, डिसिप्लिन की, अनुशासन की बात करें, तो देख लीजिए, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर, चाओस एंड कंफ्यूजन इन ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्शन. दैट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम होना, कंफ्यूजन होना, या फिर डिसऑर्डर की एब्सेंस, इसमें ह्यूमन बिहेवियर में क्या कहलाती है, डिसिप्लिन कहलाती है. ह्यूमन बिहेवियर मतलब मानव का जो व्यवहार होता है, जो उनके थ्रू एक्शंस ली जाती है. सम आर इगोइस्ट पीपल, सम आर वेरी फ्रेंड. ठीक है. और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों का अच्छा नहीं देख पाते हैं, या फॉलो नहीं करते रूल्स रेगुलेशन के. ठीक है, रूल बना होगा, मेरे लिए तो नहीं है, लाइक दैट. तो कई होते हैं ना कि लीडरशिप की क्वालिटी होने के कारण वो ये भूल जाते हैं कि दे ऑल्सो आर कंसिडर्ड एज ए एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट ड्यू टू सम रीजंस या बायसनेस के कारण, पार्शियलिटी जिसको भेदभाव कहते हैं, कि भाई अगर कोई फेवरेट है मैनेजमेंट का तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बाकी दूसरों के लिए है. तो इनडिसिप्लिन के कॉजेज में ही हम डिस्कस करेंगे. अभी जब हम मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो हियर वी कैन से दैट इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर, चाओस, कंफ्यूजन एंड फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर एंड देयर एक्शंस. मतलब ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, मेनी काइंड ऑफ एक्शंस दे आर परफॉर्मिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में काम करते हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूजन है, तो इनडिसिप्लिन मैनर में काम होगा कि भाई हमें रूल्स रेगुलेशन ढंग से पता ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं था. कंफ्यूजन होने के कारण इनडिसिप्लिन जो है वो हो जाता है. तो ह्यूमन बिहेवियर में किस चीज़ की अनुपस्थिति होना, कंफ्यूजन की, किसी भी डिसऑर्डर की, या फिर चाओस की. इन सारी चीज़ों का जब एब्सेंस होंगी, अनुपस्थित होगी, कहाँ से, ह्यूमन के बिहेवियर में से या एक्शंस में से, जो वो अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में, संस्था में, फैक्ट्री में काम करने के दौरान लेते हैं. तो वहाँ पर जब इन कन्फ्यूजन्स की, डिसऑर्डर की एब्सेंस होगी, तो उसको हम कहेंगे कि दे ऑल आर परफॉर्मिंग इन वेरी डिसिप्लिनरी मैनर. सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसिप्लिनरी मैनर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं.
सिंपल साधारण सा अर्थ अनुशासन का। अब अगर ह्यूमन बिहेवियर कुछ इस तरीके से है कि दे पीपल्स आर नॉट वर्किंग विद देयर कोवर्कर्स इन गुड मैनर, दे आर नॉट हैविंग द हेल्दी रिलेशन इन बिटवीन द अदर एम्प्लॉयज़, दूसरे एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर रिलेशन अच्छे नहीं है अपने कोवर्कर्स के साथ, या रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी को फॉलो करने का प्रेशर नहीं है, या उसकी कोई सज़ा नहीं है, कोई फाइन नहीं है उसके ऊपर, तो आज कौन चाहेगा डिसिप्लिन मैनर में वर्क करना, जब एवरीवन इज फीलिंग लाइक दे ऑल आर एडवांस, सभी एडवांस है। लेकिन नहीं, व्हेनेवर वी एंटर इन ऑर्गेनाइजेशन इन मेनी टाइम, है ना, वी हैव easily identify that such in this organization fully discipline is maintained। किसी का टाइम 11 बजे का है, 11:30 बजे आ रहे, 12 बजे आ रहे, रोज का अगर ऐसा हो गया है तो फिर उनके ऊपर अलग अलग तरीके से एक्शन जो है वो मैनेजमेंट ले सकता है और लेता भी है, ताकि अगर उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो जो दूसरे होंगे वो भी उस चीज़ का गलत तरीके से फ़ायदा उठाएंगे कि भाई इन्हें तो कुछ कहते नहीं, फिर हम क्यों टाइम पे लाइक दैट, ये तो रूल्स मानते नहीं है, फिर हम क्यों माने। अगर कोई यूनिफॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, ये तो पहन के आते नहीं है, तो फिर हम क्यों आए। बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह में यूनिफॉर्म होता है, हमने देखा है, तो लाइक दैट, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में और चीज़ें जुड़ जाती हैं कि इट अकर्स व्हेन एम्प्लॉय बिहेव इन ऑर्डरली एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। अब डिसिप्लिन कब अराइज होता है, कब उत्पन्न होता है, या कैसे आप पता लगा सकते हैं कि भाई डिसिप्लिन की उपस्थिति है एम्प्लॉयज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट अकर्स व्हेन एम्प्लॉयज़ बिहेवियर इन ऑर्डिनरी एंड द रिस्पॉन्सिबल मैनर। जब जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में अगर काम कर रहे हैं, दे ऑल आर पंक्चुअल, कभी लेट नहीं होते हैं, कभी रूल्स रेगुलेशन को नहीं ब्रेक करते हैं, हमेशा यूनिफॉर्म में होते हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं दे ऑलवेज फॉलो इट, बेवजह कोई भी अनुपस्थित एब्सेंट नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो व्हेनेवर द एम्प्लॉयज़ आर doing such kind of activity, so automatically the environment of organization can become disciplined। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा, बनने लगेगा। तो ये हो गया डिसिप्लिन का अर्थ। नाउ वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, कि भाई अनुशासन की क्या उद्देश्य, क्यों जरूरी है अनुशासन का होना, डिसिप्लिन के क्या उद्देश्य है, या डिसिप्लिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति की जाती है या कंप्लीशन हो सकता है, देख लेते हैं हम। तो गेन एक्सेप्टेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर डिसिप्लिन होगा तो एम्प्लॉय कैन इजीली गेन द एक्सेप्टेंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी नियम कायदे कानून है ऑर्गेनाइजेशन के वो इजीली एम्प्लॉयज़ की तरफ से क्या किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो डिसिप्लिन होगा तो डिसिप्लिन का पहला उद्देश्य क्या हो गया कि आसानी से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो नए रूल्स रेगुलेशंस पर जो या तो पहले से चले आ रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस उनको आसानी से क्या कर सके, स्वीकार कर सके। इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन। नाउ द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। whenever you are working in the organization so you have to fully cooperate with others। आपको दूसरों के साथ कोऑपरेट करना है। आप घर पे आपकी जिद चला सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, बट whenever you are working in any organization सो भले आप कितने गुस्से वाले हैं या आपको बुरा लग जाता है या वॉट एवर आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन डिसिप्लिन होने से कोऑपरेशन की भावना जो है वो ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है कि नहीं वी हैव टू वर्क टुगेदर, है ना, हमको एज अ टीम स्पिरिट जो है वो टीम की भावना के साथ हमें जो काम करना है। हियर वी आर नॉट कंसीडर्ड एज द इंडिविजुअल, हियर वी आर वर्किंग एज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। तो वहाँ पर हमें कोऑपरेशन या कोऑपरेशन की फीलिंग को डेवलप करने के लिए भी अनुशासन बहुत आवश्यक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए भी डिसिप्लिन का होना आवश्यक है। डिसिप्लिन का अगला उद्देश्य क्या कहता है कि अगर अनुशासन होगा, अगर डिसिप्लिन होगा तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो क्या होंगे, बेहतर होंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन बोले तो एक इंडस्ट्री के दूसरे इंडस्ट्री से, प्लस जो इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बीच में, एक एम्प्लॉयर का दूसरी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर से, एज वेल एज
check. Next objective is to boost moral and the efficiency of worker. तो वर्कर के जो भी मोरल होंगे, जो भी मोरल वैल्यूज होंगी और उनकी जो एफिशिएंसी होगी उसको भी क्या किया जा सकता है, बूस्टअप किया जा सकता है। दैट मीन्स उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई वर्कर किसी रीज़न से, उसके शाय नेचर होने के कारण या प्रेशर फील करने के कारण या दूसरे को वर्कर का अच्छा बिहेव नहीं होने के कारण जो उनका मोरल है वो क्या होता जाता है, या कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता जाता है। सो फॉर बूस्टिंग द मोरल एंड द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, discipline is very much required. Next is to develop sense of tolerance and the respect. ठीक है, किस चीज को, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट को क्या करने के लिए, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट के सेंस को डेवलप करने के लिए भी डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। टॉलरेंस में सहनशीलता, सहिष्णुता। तो जो टॉलरेंस पावर होती है, जो रिस्पेक्ट या जो हम आदर की बात करते हैं, तो उस सहनशीलता और उस रिस्पेक्ट के सेंस को क्या करना, डेवलप करना। दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिसिप्लिन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन। अब जब अनुशासनहीनता होती है या इनडिसिप्लिन हमें देखने को मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके क्या कॉजेज हैं? कोई नहीं, ये कॉजेज बाहर से आकर नहीं दिए। इफ वी हैव आइडेंटिफाइड सम रीजंस फॉर इनडिसिप्लिन, so definitely it is arising from your industry only, your organization only. तो वो जितने भी कारण हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, या बहुत हद तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है इनडिसिप्लिन अराइज होने के। तो देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज द इनइफेक्टिव लीडरशिप। इफ लीडर्स आर नॉट कोऑपरेटिव, है ना, तो इनडिसिप्लिन वहाँ पर क्या हो जाता है, अराइज हो जाता है कि इफ लीडर्स आर डूइंग बायसनेस विद द अदर वर्क्स, फेवरेटिज्म पॉलिसीज आर वर्किंग देयर। तो जो लीडर हैं अगर वो बायसनेस करते हैं, पार्शियलिटी या भेदभाव करते हैं अपने दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली नोटिस किया जाता है दूसरे लोगों के थ्रू। तो सीधी सी बात है कि फिर अनुशासनहीनता है कि अच्छा हमें शार्प 9 बजे आना जरूरी है, लेकिन जो हमारे लीडर का रिलेटिव है वो 10 बजे भी आएगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा, उसका सैलरी नहीं डिडक्ट होगा, उसको किसी तरीके की कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। तो ये सब हम क्यों बियर करें, वो क्यों नहीं। तो अगर इस इनएफिशिएंट या बायसनेस के साथ लीडर वर्क करता है तो इनडिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होता है। नेक्स्ट इज टू लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। इफ ऑर्गेनाइजेशन इज लैकिंग इन कोड ऑफ कंडक्ट, अगर कोड ऑफ कंडक्ट की कमी है तो इनडिसिप्लिन अराइज होगा। इफ वर्कर्स आर नॉट imposing with any fine, any penalties, so they can work like what they want, जो वो चाहते हैं उसी तरीके से फिर काम करते हैं। So if you are having the proper code of conduct, your employees have to must follow all the code of conduct. If there is lacking the policy of the code of conduct relating, so the employees will work in indisciplinary manner. Next is to faulty supervision. If supervision is faulty, कि भाई जानबूझ के किसी चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है या नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और फिर उस दृष्टि से आप सुपरवाइज करके गलत इंफॉर्मेशन या गलत फैक्ट या गलत डाटा किसी एम्प्लॉय के बारे में लिख रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, सो ड्यू टू फॉल्टी सुपरविजन एंड डिसिप्लिन इज ऑल्सो कैन बी अराइज। नेक्स्ट इज टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट। डिवाइड एंड रूल मतलब हमने पढ़ा होगा ना कहीं क्या बोलते हैं उसको, शासन करो, तोड़ो शासन करो वाली नीति। कहीं ना कहीं आपने हिस्ट्री या इतिहास में 9th-10th में पढ़ रखी होगी कि डिवाइड एंड रूल। इफ सम वर्कर्स आर वर्किंग इन अ गुड मैनर, अगर वो ग्रुप में काम करते हैं या वर्क के दौरान उनकी अच्छी खासी बातचीत है या उनके फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे हैं, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मैनेजमेंट की तरफ होती है। किस तरीके की होती है कि भाई चीज़ों को लोगों के बीच में दरार डाल देना, जो एम्प्लॉयज़ की अच्छी खासी बातचीत है या जो बहुत कॉपरेट करके काम करते हैं तो उनके बीच में किसी तरीके से डिवाइडेशन कर देना कि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है हिंदी में तो उस फेस को क्या कहते हैं, बस लास्ट में इतना सा याद आता है कि शासन करो, नीति तोड़ो शासन करो, ऐसा कुछ फ्रेज है। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या कहती है कि जो लीडर या एम्प्लॉयज़ के बीच में मतभेद करा देना कि भाई अच्छा इनके लीडर तो इनकी मिस्टेक को क्या कर देते, ढाक देते हैं। तो लीडर और एम्प्लॉय के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई कर दिया, तो अब लीडर का एम्प्लॉय पे से ट्रस्ट हट गया, एम्प्लॉय का अपने लीडर पे से हट गया। तो सीधी सी बात है कि इनडिसिप्लिन होगा। मैनेजमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए।
कर रहे हैं या बहुत कोऑपरेटिव है ना, तो उनको डिवाइड एंड पॉलिसी के थ्रू कभी तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ मिस्टेक हो रही है कि गलत चीज़ों को भी सपोर्ट किया जा रहा है तब मैनेजमेंट समझाइश दे सकता है, लेकिन डिवाइड एंड रूल के थ्रू कभी भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज टू लो वेजेस। इफ द वेजेस रेट इज वेरी लो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉयज, है ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का वेजेस मजदूरी बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इनडिसिप्लिन क्या होता है, अराइज हो जाता है कि भाई हमें हमारी कार्य क्षमता के अनुसार भी वेजेस नहीं दिया जा रहा है, मजदूरी नहीं दी जा रही है, तो इनडिसिप्लिन वहाँ पर हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ द पीपल आर बिहेवियर इन वेरी रूड मैनर, है ना, दे आर नॉट working in the corrective manner, या they are not effectively and efficiently working because of low wages, कि भाई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सेम वर्किंग आवर्स के साथ सेम काम के साथ इतना सैलरी दिया जाता है, फिर हमें कम। तो इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं तो इनडिसिप्लिन होता है, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर ह्यूमन बिहेवियर में ऑटोमेटिकली जगह बनाने लगते हैं। सो ऑलवेज प्रोवाइड द वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है, या नॉलेज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमेशा आप वेजेस पे करें। लास्ट इज टू पुअर वर्किंग कंडीशन। इफ वर्किंग कंडीशन आर नॉट गुड, ठीक है, अगर काम करने का जो स्थिति है, वो जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं अगर वो अच्छी नहीं है, लैक ऑफ लाइट फैसिलिटी या एयर वेंटिलेशन आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, वॉशरूम फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, सो समटाइम दे कैन फील दैट, है ना, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं वर्किंग इन्वायरमेंट को लेकर अगर सेटिस्फाई नहीं है, सो अगेन इनडिसिप्लिन कैन बी अराइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द कॉजेस बिहाइंड द इनडिसिप्लिन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सो दे हैव टू neglect, they have to ignore such kind of causes। इन कारणों को दूर करना होगा, इग्नोर करना होगा, या इस तरीके का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी या वेजेस कम देकर काम ले लें, ये भावनाएं अगर मैनेजमेंट में नहीं आएगी, बॉस में नहीं आएगी, सो दे कैन इजीली मेंटेन द गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन विद द हेल्प ऑफ गुड डिसिप्लिन, ठीक है। तो इस अनुशासन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट जो रिलेशन है वो भी बेहतर बनाए जा सकते हैं, और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक गुड वर्किंग कंडीशन में डिसिप्लिन की मैनर में बेहतर ढंग से अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। सो दिस वीडियो इज नाउ कंप्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक रिलेटेड टू द डिसिप्लिन।